डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज सुधार का एक विभिन्न अंग समझकर मजदूरों के सामने आए। उन्होंने मजदूरों की समस्या हल कराने का प्रयास किया। मजदूरों पर होने वाले अन्याय अत्याचार का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी समय बंबई में म्युनिसिपल कर्मचारी संगठन स्थापित करके आंदोलन शुरू किया और कामगारों को न्याय दिलाया। 1930 में नागपुर जिले की कामठी में मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों में कहा कि मजदूर शब्द में आज दलित शोषित समाया हुआ है। इसी कारण उन्होंने अपना अलग पक्ष स्थापित किया। उन्होंने इस पक्ष को स्वतंत्र मजदूर पक्ष नाम दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सन 1942 में वाइसराय के मंत्रिमंडल में शामिल थे। उस वक्त जो कानून थे वो सरकार और मालिकों की हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उस समय बाबा साहब ने मजदूरों के संदर्भ में सभी कानून बड़ी मेहनत से पढ़े और उसमें बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया। उस समय कारखाने में काम करने वाले कामगार सुबह सूर्योदय के पहले ही निकल जाते थे और सूर्यास्त के बाद ही अपने घर लौटते थे। कामगारों के रोज 10 से 12 घंटे काम पर ही चले जाते थे। इसके कारण बाबा साहब ने फैक्ट्री एक्ट में सुधार किया। ब्रिटिश शासन में उन्होंने कामगार और मालिक के प्रश्नों पर विचार करने के लिए तरह तरह के विभाग बनाए। उस समय कोई भी काम अमल में लाने के लिए बहुत सा समय लगता। कामगारों की ओर से कोई ध्यान नहीं देता था। बाबा साहब के प्रयासों के कारण ही कामगारों को 8 घंटे कार्य करने की सुविधा मिली, जो पहले नहीं थी। CL, EL, SL आदि जो छुट्टियां होती है वो मिलने लगी। बाबा साहब ने 1943 में औद्योगिक मजदूरों के लिए बीमा योजना तैयार की। इसके कारण कामगारों का बीमा बंधनकारक हुआ। न्यूनतम वेतन और कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य भी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूर मंत्री बनने के बाद कामगार और मालिक की समस्याओं पर अधिक विचार करने की व्यवस्था की। कामगार प्रतिनिधि की हैसियत से कामगारों की समस्या क्या है, सरकार, मालिक और कामगार इनके प्रतिनिधि एक ही टेबल पर बैठकर इनकी समस्या हल करने की उन्होंने आदत डाली। इस प्रथा को विपक्षीय समिति का नाम दिया गया। इस विपक्षीय समिति की वजह से कामगार प्रतिनिधि की सरकार और मालिक को आमने सामने रखकर समस्या हल कैसे की जाए, इस बात पर विचार विमर्श करने का अवसर डॉक्टर बाबा साहब ने दिया। इस देश में सफाई कामगारों की समस्याओं का विचार किया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। उन्होंने श्रम मंत्री बनकर कामगारों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देकर उनमें बहुत से सुधार किए और उसके लिए एक कमीशन की स्थापना की। इस कमीशन के अध्यक्ष श्रीमान पांडे थे। सफाई कामगारों के लिए यह पहला अवसर था। इसके कारण सफाई कामगारों को अनेक सुविधाएं दी गई। डॉक्टर बाबा साहब ने गलिच्छ काम और गलिच्छ सामाजिक प्रथा ना करने का आग्रह किया और समाज को इस बात पर जोर देने के आग्रह किया कि पढ़ो, संगठित रहो और जीवन के लिए संघर्ष करो। सर्वप्रथम दिल्ली का सफाई मजदूर संगठन म्युनिसिपल कामगार यूनियन भी बाबा साहब के नेतृत्व में स्थापित हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मजदूर मंत्री पद पर 4 साल ही हुए थे, फिर भी उन्होंने देश के हर एक क्षेत्र में कामगारों के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने 2 सितंबर 1945 में सरकार के सामने एक योजना रखी थी। उसे लेबर चार्टर का नाम दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मजदूर मंत्री होने के पूर्व कामगार संगठन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। उन्होंने ही हर क्षेत्र में कामगार संगठन स्थापित करके कानून ही बना डाला। कामगार संगठन को मान्यता ना देने वाले मालिक या व्यवस्थापक को दंड देने की व्यवस्था की गई। इसलिए आज भी कामगार संगठन को अत्यंत महत्व प्राप्त हुआ है।
कामगार संगठनों की अनुमति के बिना कोई भी बदलाव करना नामुमकिन है। ये सब बाबा साहब के किए हुए कार्य का परिणाम है। भारत के बहुत से लोग गांव में रहते हैं और उनका सारा जीवन खेती पर निर्भर करता है। वहां भी जमींदारी, खेती करने वाले और भूमिहीन खेती वाले ऐसे हिस्से में दो बटे हुए किसान होते हैं। खेती करने वाले और भूमिहीन मजदूरों की स्थिति आज भी चिंताजनक है। आज भी जमींदार लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब को उसी समय इस बात का आभास हुआ था, इसलिए उन्होंने खेती को ही एक उद्योग समझा जाए, इस बात की मांग शुरू कर दी। उन्होंने पूरी योजना सरकार के सामने रखी। उनके सोच विचार में जमीन का राष्ट्रीयकरण होना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि देश भर में मालिक मजदूर संघर्ष खत्म तो होगा ही, साथ में खेती पर निर्भर लोगों को काम भी मिलेगा। इसके लिए उन्होंने सामुदायिक स्तर पर खेती करने की सूचना दी और खेत में उपजा हुआ अनाज तथा उस पर आश्रित उद्योग गांव में ही लगाने की योजना बनाई, जिसके लिए गांव के कामगारों को साल भर काम मिलता रहे और उनके प्रश्नों को, समस्याओं को हल करना चाहिए। इसी प्रकार खेती के काम करने वाले मजदूरों के प्रश्न पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तैयार किया हुआ लेबर चार्टर आज भी देश के कामगारों के कल्याणों के लिए बेसिक और मार्गदर्शक प्रिंसिपल है। उसके लिए सभी कामगार बाबा साहब के सदैव ऋणी रहेंगे।